मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल आर यू फाइन। सो बच्चे, आज हम करेंगे आपके कंप्यूटर का लेसन 9 ग्राफिक्स इन पावर पॉइंट 2010। आप सब ने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट क्या होता है बच्चे? जिसमें हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। और प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ स्लाइड्स, यानी कि जब हम बहुत सारी स्लाइड्स ऐड करते हैं प्रेजेंटेशन बनती है उससे हमारी, और उन सभी स्लाइड्स को हम एनिमेशन देते हैं, ट्रांजिशन देते हैं, इन सबको मिलाकर हम एक सुंदर सी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और ये प्रेजेंटेशन बनती है पावर पॉइंट में। प्रेजेंटेशन क्या होती है बेटा? आप लोगों ने देखा है कि हम बहुत से वर्क परफॉर्म करते हैं, या कई बार आपने टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में देखा है कि जब हमें अपना कोई भी प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना होता है तो उसके लिए हमें बताना होता है कि हमने इस प्रोजेक्ट में ये न्यू थिंग डाली है, जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को डीलिंग में इम्प्रेस कर सकें, या जिससे आपने प्रोजेक्ट पास करवाना है उसे आप बता सकें कि आपके प्रोजेक्ट में क्या स्पेशल है। तो इन सब के लिए हमें प्रेजेंटेशंस बनाना आना बहुत ज़रूरी होता है। मोर ओवर, अगर आप आगे कोई स्टडी में, हायर स्टडीज़ करते हैं, उसमें भी आपको अपने लेसन्स की, चैप्टर्स की, इवन जो आप ग्रामर में पढ़ते हैं, एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशंस, इनकी भी प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या होता है पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन। वी हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट। इससे पहले आप लेसन पढ़ चुके हैं पावर पॉइंट, जिसमें आपने देखा कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। नाउ लेट अस नो मोर फीचर्स। अब हम ज़्यादा फीचर्स जानेंगे पावर पॉइंट की, और कि कैसे हम अपने पावर पॉइंट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हमें स्लाइड्स कहाँ से ऐड करनी होती हैं। तो बच्चे ये देखो, ये आपका होम टैब है। होम टैब में यहाँ पर आपकी आ रही है न्यू स्लाइड ऑप्शन। ये देखो, दिस इज़ न्यू स्लाइड ऑप्शन। आप इस न्यू स्लाइड ऑप्शन से जाकर जितनी बार आप इस पर क्लिक करेंगे उतनी ही बार आपकी नई स्लाइड ऐड होती जाएगी। और यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, लेआउट। लेआउट से आप अपनी स्लाइड की लेआउट चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स आपको किस तरह की, आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए, आपको ऐसी स्लाइड चाहिए जिस स्लाइड में आपकी पिक्चर्स यानी क्लिप आर्ट ऑप्शन आ रही हो या चार्ट ऑप्शन आ रही हो, ये सब आप इसमें कर सकते हैं। तो एडिंग स्लाइड, आप अपनी पावर पॉइंट में बहुत सारी स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। इवन मोर देन 100 स्लाइड्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और जब भी आप नई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रेजेंटेशन आपको उसमें मिलती है, और आप टाइटल, वो होती है टाइटल स्लाइड लेआउट, आप इसकी लेआउट जाकर चेंज भी कर सकते हैं। होम टैब में आपको ये ऑप्शंस मिलती हैं, न्यू स्लाइड, लेआउट, एक्सेट्रा। अब हम बात कर रहे थे लेआउट की। देखो बच्चे, जो इसमें ये वाली जो फर्स्ट है टाइटल स्लाइड, जब भी हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल स्लाइड हमारे पास आती है। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं और बहुत सारी लेआउट्स हैं, जैसे टाइटल एंड कंटेंट एंड सिलेक्शन, हेडर, टू कंटेंट एंड कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक एंड मैनी मोर। आप इसमें से कोई भी लेआउट चूज़ कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में। आप सभी स्लाइड्स को अलग अलग लेआउट भी दे सकते हैं, वो आपकी नीड और प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो, जैसे ये हमने किया कंटेंट वाली, इसमें देखो कंटेंट में हमारे पास टेबल बना हुआ आ रहा है। ये देखो बच्चे, ये टेबल है फर्स्ट वाला। टेबल बनाना जैसे हम वर्ड में भी बनाते हैं और एक्सेल में तो ऑलरेडी हमारे पास टेबुलर फॉर्म में ही आते हैं सेल्स। नेक्स्ट चार्ट बनाने के लिए, नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट है, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट, वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस इसमें हमें मिलती हैं। अब बच्चे, उसके बाद आता है हमारे पास फैक्ट बिट। To quickly add a slide that uses the same layout as the selected slide, click on the top half of the new slide command in the slide group of the home tab। अगर आपको फटाफट से नई स्लाइड ऐड करनी है और वो न्यू स्लाइड आपकी प्रीवियस लेआउट वाली ही चाहिए, आपको लेआउट चेंज नहीं करनी, तो आप ये जो न्यू स्लाइड का टॉप हाफ, जहाँ ये येलो हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, दिस येलो पोर्शन पर, तो आपकी इमीडिएट ऐड हो जाएगी आपकी स्लाइड।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग स्लाइड्स। ऑर्गेनाइजिंग, हमें पता है हमें कोई भी काम करते हैं तो उसे ऑर्गेनाइज करना होता है। जब तक हम अपने काम को ऑर्गेनाइज नहीं करते वो वेल मैनर्ड तरीके से नहीं होता और वो जल्दी से परफॉर्म भी नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजिंग स्लाइड्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं डुप्लीकेट स्लाइड्स, यानी हमने एक स्लाइड बना ली, हम सेम उसके जैसी दूसरी बना सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड। इफ़ यू वॉन्ट टू कॉपी एंड पेस्ट अ स्लाइड क्विकली, अगर आप सेम स्लाइड को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन डुप्लीकेट इट, आप उसे डुप्लीकेट कर दीजिए। टू डुप्लीकेट स्लाइड, अगर आपको डुप्लीकेट करना है स्लाइड को तो आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? जो स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना है आप उस स्लाइड पर क्लिक कीजिए, उसके बाद उसी स्लाइड पर राइट क्लिक कीजिए। तो आपके पास जब आप राइट क्लिक करेंगे उस स्लाइड पर तो ये देखो इस तरह का एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा, ये जो साइड में आ रहा है। इसमें नीचे लास्ट सेकंड डिलीट स्लाइड से ऊपर डुप्लीकेट स्लाइड है, इस पर क्लिक करते ही हमारी डुप्लीकेट स्लाइड अपीयर हो जाएगी। मोर ओवर, इसके अलावा बच्चे हमारे पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी प्रेस करने से, ये वो की कॉम्बिनेशन है, अगर आप कंट्रोल और डी को एक साथ प्रेस करते हैं तो भी आपकी डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगी। तो ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो हमारे वर्क को बहुत जल्दी परफॉर्म करती हैं। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं। मूव स्लाइड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी पेज नंबर नेक्स्ट पेज पर विच इज़ 93 पेज पर है आपकी मूव स्लाइड। मूव स्लाइड का क्या मतलब होता है बच्चे? सपोज मैंने जो सेकंड नंबर पर स्लाइड लगाई है, मुझे बाद में लगा ओ ये फोर्थ नंबर पर होनी चाहिए थी या थर्ड वाली सेकंड पर होनी चाहिए थी, तो मैं उस स्लाइड पर जाऊंगी। ये देखो जैसे ये वाली स्लाइड है, मैं इस स्लाइड को प्रेस करके रखूंगी और इसे मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगी और यहाँ इस लाइन में ले जाकर ड्रॉप कर दूंगी तो ये शिफ्ट हो जाएगी, ये ऊपर मूव हो जाएगी। इस तरह से हम अपनी स्लाइड्स को मूव अप डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिलीट स्लाइड। डिलीट स्लाइड बहुत ईजी है बच्चे, आप किसी जिस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं उसे क्लिक करें और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए या बैक स्पेस की प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। नाउ इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। सपोज आपने ब्लैंक स्लाइड ली, नाउ यू फील यू नीड अ टेक्स्ट बॉक्स, तो आप क्या करेंगे? आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाकर टेक्स्ट बॉक्स बटन, ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स बटन है जो येलो हुआ है इस टाइम, इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट ग्रुप में जाकर तो आपका टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। आप अपनी स्लाइड में आकर ड्रॉ करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा। इसके अलावा एक और भी मेथड है हमारे पास, इंसर्ट में जाकर शेप्स ग्रुप पर क्लिक कीजिए। शेप्स पर क्लिक करते ही उसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है दैट इज टेक्स्ट बॉक्स, आप यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके उसमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। नाउ इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होता है बच्चे? देखो, द लुक ऑफ अ प्रेजेंटेशन कैन बी एनहांस्ड बाय एडिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन इट। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, उसकी लुक को एनहांस अच्छा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे। तो इसमें पिक्चर्स ऐड करने के लिए प्रेजेंटेशन में हमारे पास बहुत से मेथड होते हैं और पिक्चर ऐड करने से हमारी प्रेजेंटेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव और एंगेजिंग, एंगेजिंग मतलब सामने वाले को अपने साथ मिक्स कर लेती है। तो इसे इंसर्ट करने के लिए हम पिक्चर फ्रॉम अ फाइल ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, क्लिप आर्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्चर फ्रॉम अ फाइल ऑप्शन की बात करते हैं, इंसर्टिंग पिक्चर्स। तो आप इंसर्ट टैब में जाकर पिक्चर पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पर जाकर पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो जो पिक्चर्स आपके कंप्यूटर में पेंट में या बीएमपी फाइल्स, पेंट में हमारी बीएमपी फाइल्स होती हैं, कुछ जेपीजी फाइल आपने डाली हुई है अपने कंप्यूटर में, वो सब आ जाएंगी। उसे डबल क्लिक करते ही वो आपकी स्लाइड पर इंसर्ट हो जाएगी। और फैक्ट बिट देखो बच्चे 94 पेज का, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द पिक्चर्स कॉपी आइकन कमांड इन अ प्लेस होल्डर टू इंसर्ट इमेज। इंसर्ट इमेज में जाकर भी आप पिक्चर के ऑप्शन को इस पर क्लिक करेंगे तो भी पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी। नाउ इंसर्टिंग स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या होता है बच्चे? स्क्रीनशॉट पर इंसर्ट में एक ऑप्शन होती है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पर क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर की जो पूरी विंडो है वो कॉपी हो जाती है। उसके बाद आप उसे कहीं भी पेंट में, पावर पॉइंट में पेस्ट करेंगे तो
पूरी विंडो आपकी वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। इसे हम स्क्रीनशॉट कहते हैं। आप लोग अपने मोबाइल्स में, स्मार्टफोन्स में भी स्क्रीनशॉट लेते ही रहते हैं। तो स्क्रीनशॉट पूरी इमेज कैप्चर कर लेता है, पूरी विंडो, पूरी स्क्रीन कैप्चर कर लेता है और उसे हम पेस्ट भी कर सकते हैं। टू इंसर्ट अ स्क्रीन क्लिपिंग, सेम इसी तरह से स्क्रीन क्लिपिंग यानी किसी भी स्क्रीनशॉट को इंसर्ट कैसे करेंगे हम। इंसर्ट टैब में जाएंगे, स्क्रीनशॉट कमांड पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन को। उसके बाद हमें एक व्यू दिखाई देगा। हम विंडो जो हमारी अपीयर हो रही है, हम उसमें उसे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे तो हमारी विंडोज़ में इंसर्ट हो जाएगी, मतलब जो स्क्रीनशॉट है। नाउ इंसर्टिंग शेप्स, दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग फीचर। इंसर्ट ऑप्शन में देखो बच्चों, ये शेप्स ऑप्शन आ रही है। शेप्स में हमारे पास बहुत सारी शेप्स होती हैं, लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स में तो आपको टेक्स्ट बॉक्स और राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, प्लस का साइन, स्माइली और बहुत सारे सिंबल्स मिलते हैं। ब्लॉक एरोज जो कि हमारे रोडवेज पर, रोड रास्तों पर लगे होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं हमें कहाँ टर्न करना है, कहाँ जाना है। एजुकेशन शेप्स भी हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, फ्लो चार्ट भी हैं। ये सब हम अपनी प्रेजेंटेशन में, स्लाइड्स में इंसर्ट कर सकते हैं। ओके बच्चे, और इनका साइज़ भी हम बिग और स्मॉल कर सकते हैं। जैसे अब ये वाला ब्लॉक एरो हमने अपनी स्लाइड में इंसर्ट किया। ब्लॉक एरो, ये देखो, आप इस शेप पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो भी ये इंसर्ट हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करके यहाँ ड्रैग करके भी इसे बना सकते हैं। इस तरह से आप ब्लॉक एरोज़ का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप जब भी कोई शेप इंसर्ट करेंगे तो एक नया टैब अपीयर होगा फॉर्मेट नाम से, उसमें जाकर आप इसमें डिफरेंट कलर कर सकते हैं, इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चे हमारे पास आता है वर्ड आर्ट। आपने वर्ड आर्ट ऑप्शन कर रखा है पावर पॉइंट में, लैब में। वर्ड आर्ट हमारे टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना देता है। देखो वर्ड आर्ट में कितने सारे स्टाइल्स हैं। ये जो ए लिखे हुए हैं, ये सब स्टाइल्स आपको प्रीव्यू दिखाए गए हैं कि टेक्स्ट लिखने के बाद आपका ऐसा दिखाई देगा। आप इसमें से जो भी स्टाइल चूज़ करेंगे, आप उस स्टाइल में अपना टेक्स्ट लिखेंगे। वो आपका नाम हो सकता है, आपके स्कूल का नाम हो सकता है, या कोई भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो वर्ड आर्ट ऑप्शन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाएंगे, वर्ड आर्ट बटन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ग्रुप में से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, जैसे कि ये मेन्यू आया है। इसमें से स्टाइल चूज़ करके क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट, राइट टेक्स्ट हेयर लिखा हुआ आ जाएगा या योर टेक्स्ट हेयर लिखा हुआ आ जाएगा। उसमें आप जो भी टाइप करेंगे वो उसी फॉर्मेट में टाइप होकर आपके सामने आ जाएगा। आप इसमें भी कलर फिलिंग कर सकते हैं, इसकी शेडो कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सब हमारी विश होती है। जैसे देखो, ये इसमें कीबोर्ड की शेडो नहीं है ऊपर, बट हम इसमें शेडो ऑप्शन भी ला सकते हैं। अब बच्चे इसी तरह से हमारे पास डिस्क्रिप्शन में, अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जाना है, देन वी क्लिक कंट्रोल होम, और अगर हमें लास्ट स्लाइड पर जाना है तो कंट्रोल एंड शॉर्टकट की का हम यूज़ करेंगे। और अगर हमें पर्टिकुलर स्लाइड पर जाना है तो नंबर ऑफ द स्लाइड प्लस एंटर, लाइक 5th स्लाइड पर जाना है 5, और एंटर को हम इकट्ठे प्रेस कर देंगे। 7 पर जाना है 7 और एंटर को, 2 पर जाना है 2 और एंटर को, इस तरह से हम प्रेस कर देंगे। तो बच्चों इसके बाद है रिकैप। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, कलेक्शन है वो स्लाइड्स की। इसी तरह से हमारे पास है स्लाइड्स हैव डिफरेंट लेआउट्स फॉर प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर्स के लिए इसमें डिफरेंट लेआउट्स होती हैं। ये सब आपको रिकैप पढ़ना है और पूरे लेसन को अच्छे से रीड करना है। होपफुली आपको ये लेसन समझ आया होगा बच्चे। हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। हैव अ नाइस डे।